दोस्तों, हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर होती है जो हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल बना देती है, लेकिन हमने कभी उसे पहचाना नहीं। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चों की हरकतों पर ध्यान दिया है? जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठ जाता है क्योंकि उसे असफलता का मतलब मालूम नहीं। ऐसे ही हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हर चीज को अच्छे से करते हैं और जल्दी सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सोच और आलस के कारण सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, हम जानेंगे इस लोमड़ी और बौद्ध भिक्षु की कहानी से। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भोजन पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ हैरान कर देने वाले दृश्य देखे। उन्होंने एक बिना पैरों वाली लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वो सोच रहे थे कि इस हालत में भी लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसके तो पैर ही नहीं है, वो अपना भोजन कैसे जुटा पाती होगी। वह इस विचारों में खोए हुए ही थे कि तभी एक बड़े जानवर की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा कि जंगल का राजा शेर उसी तरफ आ रहा था। शेर को देख भिक्षु एक पेड़ पर चढ़ गए और शेर की हरकतों को देखने लगे। शेर ने एक हिरन का शिकार कर रखा था और हिरन को अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ आ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि हिरन के मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी को दे दिया और वहां से चला गया। भिक्षु को ये देखकर और भी हैरानी हुई। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन उसी पेड़ पर आकर बैठ गए और छिपकर शेर के आने का इंतजार करने लगे। और आज भी वैसा ही हुआ। शेर अपने मुंह में एक शिकार दबाकर आया और एक हिस्सा लोमड़ी को देकर वहां से चला गया। भिक्षु को विश्वास हो गया भगवान के होने का। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। वो जिसे पैदा करता है उसके लिए उसके भोजन का इंतजाम उससे पहले ही कर देता है। भिक्षु ने निश्चय किया कि वह भी लोमड़ी की ही तरह ऊपर वाले की दया पर जिएगा और ऊपर वाला ही उसके भोजन की व्यवस्था भी करेगा। यह सोचकर वह भी एक वीरान जगह में जाकर बैठ गए। पहले दिन कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, लेकिन किसी ने भिक्षु की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वह इतना कमजोर हो चुका था कि चल भी नहीं पा रहा था। तभी एक दिन महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस भिक्षु पर पड़ी। वह पत्थर पर बैठा हुआ था। भिक्षु का शरीर सूख चुका था। महात्मा उसके पास गए और उसके वहां बैठने का कारण पूछा तो भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए, भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये बात क्यों नहीं समझते? भगवान तुम्हें शेर की तरह बनना देखना चाहते हैं, ना कि इस लोमड़ी की तरह। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें जिस चीज को जैसे समझना चाहिए, हम वैसे नहीं बल्कि उसे विपरीत समझ लेते हैं। हम उसे अपनी तरह से ले लेते हैं। हम ऐसी चीज को तथ्य मान लेते हैं जो होती ही नहीं है।